दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 अगस्त 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार में 2884 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,12,759 हो गई है। जी हां, राज्य के 9 जिलों में 100 से अधिक कोरोना संक्रमित मिले हैं। पटना में सबसे ज्यादा 422 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि बेगूसराय में 103, पूर्वी चंपारण में 181, मधुबनी में 115, मुजफ्फरपुर में 173, पूर्णिया में 104, रोहतास में 118, सहरसा में 108, सीतामढ़ी में 113 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अररिया में 74, अरवल में 40, औरंगाबाद में 49, बांका में 27, भागलपुर में 70, भोजपुर में 58, बक्सर में 39, दरभंगा में 55, गया में 78, गोपालगंज में 36, जमुई में 22, जहानाबाद में 54, कैमूर में 23, कटिहार में 86, खगड़िया में 42, किशनगंज में 54, लखीसराय में 53, मधेपुरा में 53, मुंगेर में 46, नालंदा में 74, नवादा में 26, समस्तीपुर में 36, सारण में 98, शेखपुरा में 37, शिवहर में 10, सिवान में 60, सुपौल में 46, वैशाली में 37 और पश्चिमी चंपारण में 59 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज एक अच्छी खबर सामने आई है। आज से देश में पहली 100 देशी कोरोना वैक्सीन का तीसरी और आखिरी चरण का ट्रायल शुरू हो जाएगा। जी हां, इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ICIMR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पॉल ने बताया कि देश में फिलहाल 3 कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है। ये सभी वैक्सीन ट्रायल के अलग अलग चरणों में हैं। उन्होंने जानकारी दी थी कि इन तीनों वैक्सीनों में से एक वैक्सीन के ट्रायल तीसरी और आखिरी चरण आज से शुरू हो जाएगा। हालांकि उन्होंने इन वैक्सीन के नाम का खुलासा नहीं किया है। उन्होंने जानकारी दी है कि देश में अन्य 2 वैक्सीन का ट्रायल अपने पहले और दूसरे चरण में है। दोस्तों अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं, अगर आप दिल्ली कमाने का जाने के लिए जाना चाहते हैं तो आप होशियार हो जाइए। जी हां, क्योंकि कोरोना के खतरे को देखते हुए राजधानी दिल्ली में अब नियम और सख्त हो गए हैं। जी हां, अब दिल्ली में बाहर से आने वाले हर व्यक्ति का कोरोना टेस्ट किया जाएगा और रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही उसे प्रवेश किया जाएगा, नहीं तो फिर वापस भेज दिया जाएगा। इसमें विभिन्न राज्यों से आने वाले मजदूर भी शामिल है, जिनकी इन दिनों आनंद विहार बस अड्डे समेत अन्य स्थानों पर टेस्टिंग चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में विभिन्न बस अड्डों के साथ 250 डिस्पेंसरियों में कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है। बसों के अलावा ट्रेनों से लाखों लोग दिल्ली आ रहे हैं। इसमें बड़ा वर्ग मजदूर का है। इसमें कुछ लोग पहले ही दिल्ली की विभिन्न फैक्ट्रियों में कार्यरत थे, यानी कि काम कर रहे थे, जो कि लॉकडाउन के कारण अपने अपने घर लौट चुके थे, लेकिन अब वो फिर लौट रहे हैं। मंगलवार को आनंद विहार बस अड्डे पर दूसरे राज्यों से आने वाले कुल 608 मजदूरों की एंटीजन टेस्ट किट से जांच कराई गई, जिनमें से 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। बिहार के 20 जिलों को मिलेगी 263 पुलों की सौगात। इसी महीने रख सकती है केंद्र की मोहर। जी हां, बिहार के 20 जिलों के ग्रामीण इलाकों को इस महीने 263 पुलों की सौगात मिलेगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पहले चरण के तहत करीब 493 करोड़ रुपए की लागत से करीब 10 किलोमीटर की लंबाई में 166 पुल बनाए जाएंगे। सबसे अधिक 40 पुल जमुई जिले में बनाए जाएंगे। इसके बाद गया जिले में 31 और कटिहार जिले में 22 पुल बनाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के दूसरे चरण के तहत करीब 175 करोड़ रुपए की लागत से किशनगंज और अररिया जिले में 97 पुल बनाए जाएंगे। इन पुलों के बनने से ग्रामीण इलाकों में आवागमन बेहतर होगा। पुलों को बनने के लिए केंद्र सरकार से इसी महीने स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि शहीदों के परिवारों को 36 लाख की सरकारी मदद दी जाएगी। साथ ही साथ परिवारों के एक सदस्य को नौकरी भी मिलेगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बिहार के रोहतास जिले के विक्रमगंज थाना क्षेत्र के घोसिया कला ग्राम निवासी CRPF जवान खुर्शीद खान एवं जहानाबाद जिला के सकुराबाद थाना क्षेत्र के ऐरा ग्राम निवासी CRPF जवान लवकुश शर्मा शहीद हुए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बारामूला में शहीद हुए CRPF के दोनों जवान की शहादत के सम्मान में राज्य सरकार की तरफ से 11 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की है। साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि इसके अतिरिक्त यानी कि इसके अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से शहीद के परिवारों को 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे।
एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी गदगद हैं। जी हां, गुप्तेश्वर पांडे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। डीजीपी ने कहा है कि अन्याय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न्याय की उम्मीद जगाता है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि मैं बिहार पुलिस के मुखिया के तौर पर इस फैसले का स्वागत करता हूं। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि बिहार पुलिस ने सुशांत केस की जांच को लेकर जो पहल की थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह बता रहा है कि बिहार पुलिस ने कुछ भी गलत नहीं किया है। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जिस तरीके से टिप्पणी की है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती की औकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिप्पणी करने की नहीं है। बिहार में कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। सरकार के कई प्रयासों के बावजूद कोरोना का संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है WHO से। जी हां, WHO ने बिहार में कोरोना महामारी की स्थिति को जानने के लिए एक स्पेशल टीम भेजी है। खबर के मुताबिक WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम बिहार दौरे पर है और वह यहां स्थिति का जायजा ले रही है। साथ ही साथ बिहार के स्वास्थ्य अधिकारियों से बातचीत कर रही है। साथ ही साथ WHO की टीम ने कोरोना अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवा की उपलब्धता और डॉक्टरों की ड्यूटी चार्ट को लेकर जानकारी ली। आपको बता दें कि बिहार में पिछले महीने सेंट्रल गवर्नमेंट की भी टीम आई थी। अब एक बार फिर से उज्जवल प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में WHO की टीम बिहार आई है। मिली जानकारी के मुताबिक WHO की टीम का बिहार आने का मकसद ये जानकारी जुटाना है कि यहाँ कोरोना अस्पताल में किन किन चीजों की कमी है। सीएम नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस पर ऐलान किया था कि नियोजित शिक्षकों को जल्द ही सेवा शर्त मिलेगा। इस बीच मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दे दी गई है, जिसका लाभ बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को प्राप्त होगा। सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट ने सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद शिक्षकों को EPF का लाभ भी प्राप्त होगा। बिहार में नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन का भी लाभ प्राप्त होगा। ये शिक्षक प्रधान अध्यापक तक बन सकते हैं। नियोजित शिक्षकों को स्वैच्छिक स्थानांतरण समेत कई सुविधाओं का भी लाभ अब मिल सकेगा। सरकार के फैसले के मुताबिक EPF में 12% का अंश दिया जाएगा। सरकार 12% अपने हिस्से से देगी। संयुक्त समीक्षा के माध्यम से नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा। दोस्तों, अगर आप बिहार में बिजनेस करना चाहते हैं तो आप बिस्कुट बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जी हां, इससे आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। साथ ही साथ इस बिजनेस को आप बड़े स्तर पर भी ले जा सकते हैं। आपको बता दें कि हमारे देश में आधी से ज्यादा आबादी बिस्कुट का सेवन करती है। साथ ही साथ देश के बाजारों में इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए ये बिजनेस आपको काफी लाभ पहुंचा सकता है तथा आपको मुनाफा भी दे सकता है। इस बिजनेस की शुरुआत आप अपने घर से कर सकते हैं। बिस्कुट बनाने के लिए आपको मशीन की जरूरत पड़ेगी और ये मशीन खरीदने के लिए आपको वेबसाइट चाहिए और ये वेबसाइट आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो कर रहा है। आप यहां से जाकर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। जी हां, और मांग कर सकते हैं। इसमें आपको 30 से 40 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आप चाहे तो वेबसाइट पर जाकर इसकी पूरी डिटेल्स जान सकते हैं। कोरोना संकट के इस काल में कई सारे प्राइवेट अस्पताल अभी भी मनमानी तरीके से मरीजों से पैसा वसूल रहे हैं। ताजा मामला पटना जिले से सामने आया है, जहां कोरोना मरीजों को 6 लाख से अधिक का बिल थामने वाले निजी अस्पतालों को सील कर दिया जाएगा। निजी अस्पताल द्वारा मरीज के परिजनों को 6 लाख से अधिक रुपए मनमानी तरीके से भुगतान करने के दबाव बनाने और कमरा में बंद करके प्रताड़ित करने वाले JDM हॉस्पिटल पर मंगलवार को कंकरबाग थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रशासन ने बताया कि अस्पताल को सील भी किया जाएगा। मरीज को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया जाएगा। शिफ्टिंग का काम पूरा होते ही अस्पताल को सील कर दिया जाएगा। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को अब नया चुनाव चिन्ह मिलेगा। पुराना चुनाव चिन्ह टेलीफोन अब बदल दिया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कार्यकर्ताओं की वर्चुअल बैठक में ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि नियमानुसार 2 चुनावों में 4% वोट नहीं मिलने और कम से कम 2 उम्मीदवार नहीं जीतने के कारण ये चुनाव चिन्ह बदला जा रहा है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार ही ये बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि दलितों के आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण, समान शिक्षा, दलित उत्पीड़न एक्ट को संविधान की 9वीं सूची अनुसूची में लाने के उनके संघर्ष में जो पार्टी साथ देगी वह उसी के साथ रहेगी। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता धीरज सिंह ने बयान दिया है कि शिक्षकों को सड़क पर घसीट कर पीटने वाली सरकार कैसे हमदर्द हो सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुनावी मौसम में शिक्षकों को लॉलीपॉप थमा रहे हैं। इनको हमारे शिक्षक बंधुओं जैसे कितना प्रेम है ये जग जाहिर है। जब हमारे शिक्षक भाई अपने अधिकार और मान सम्मान के लिए पटना के सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे तो इन्हीं सुशासन बाबू के इशारे पर उन्हें सड़कों पर घसीट कर पीटा गया। उन पर पानी के बौछारें किए गए, आंसू गैस के गोले दागे गए, मानो वे देशद्रोही हो।
अरे देशद्रोही तो वो लोग हैं जो सत्ता में रहकर सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, जिसकी भरपाई जनमानस को करना पड़ता है। नीतीश कुमार जी घबराइए नहीं, इस बार के चुनाव की दशा और दिशा हमारे शिक्षक बंधु ही तय करेंगे और अपने ऊपर हुए एक एक अत्याचार का बदला लेते हुए आपको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक आ गया है। इस चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार सरकार गांव में रहने वाले लोगों पर मेहरबान नजर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार ने ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। खबर के अनुसार ग्रामीण कार्य विभाग को मिले इस पैसे से बिहार के ग्रामीण इलाकों में सड़क पुल निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ इस पैसे से टूटे सड़कों और नालियों की मरम्मति की जाएगी। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना द्वारा एक सड़क से दूसरे सड़क को जोड़ा जाएगा। ग्रामीण इलाकों में मौजूद सभी पुलों की मरम्मत की जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत पूरे बिहार में कुल 59,000 किलोमीटर सड़कें बननी हैं। खबर के मुताबिक अभी तक पूरे बिहार में 39,741 किलोमीटर सड़क और 447 पुल बन चुका है और 17,000 किलोमीटर सड़क और 300 पुल बनने की प्रक्रिया में है। बहुत जल्द ये पुल और सड़क भी बनकर तैयार हो जाएगा। बिहार में विधानसभा का चुनाव नवंबर महीने में संपन्न होगा। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की बैठकें हुई है, जिसमें कई तरह के फैसले लिए गए हैं। साथ ही साथ ये साफ हो गया है कि नवंबर महीने में ही चुनाव कराया जाएगा। खबर के अनुसार चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को बैठक करने की अनुमति दे दी है, लेकिन उन्हें कोरोना गाइडलाइंस और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया है। आयोग ने चुनाव कराने के लिए नई गाइडलाइंस को भी मंजूरी दे दी है। बहुत जल्द लोगों के लिए भी गाइडलाइंस जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि नवंबर के आखिरी महीने में नीतीश सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, इसलिए चुनाव आयोग किसी भी तरीके से नवंबर में चुनाव कराकर नई सरकार का गठन करेगा। डाक विभाग में कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक मेल मोटर सर्विस कोटी ने इंडियन पोस्ट में भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डाक विभाग में स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मात्र 10वीं पास होना चाहिए। स्टाफ कार ड्राइवर पद पर नौकरी करना चाहते हैं तो आपकी आयु सीमा 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। आपको बता दें कि इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर होगा। साथ ही साथ उम्मीदवारों से ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार मोबाइल स्क्रीन पर दिए गए वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं और जाकर नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और दिए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक आज ही आवेदन करें। केंद्र सरकार के बाद अब बिहार सरकार ने भी राज्य के किसानों के लिए अलर्ट जारी किया है तथा उन्हें सावधान रहने को कहा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विदेशों से आ रहे संदिग्ध बीज पार्सल के संबंध में अलर्ट जारी किया है। खबर के अनुसार कृषि विभाग ने विभागीय अधिकारी एवं राज्य के किसानों से किसी भी अज्ञात स्रोतों से प्राप्त होने वाले बीज से सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही साथ विभाग ने किसानों से अपील किए गए है कि वे स्वयं के रखे हुए बीज अथवा राज्य के सहकारी सोसाइटी के माध्यम से ही प्राप्त होने वाले प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें। किसी अनजान व्यक्ति से बीज लेकर खेत में ना लगाएं। कोरोना महामारी के इस दौर में मार्च महीने से सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में सितंबर महीने तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इसे खोलने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। खबर के अनुसार केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की शुरुआत की है। इस अनलॉक 4 से 6 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद रहने का फैसला किया है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की हुई बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि 1 से 16 अगस्त तक अनलॉक 3 के तहत जो पाबंदियां लगाई गई थी वे अनलॉक 4 में भी 6 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई से जांच कराने के सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा है कि बिहार में कानून के अनुसार ही काम हुआ है। उन्होंने इस मसले में किसी प्रकार की राजनीति से भी इनकार किया है। सीबीआई जांच के आदेश के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि इस मामले में बिहार में जो भी किया है वह संवैधानिक आधार पर हुआ है। इस फैसले पर सीएम नीतीश कुमार ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ये हम लोगों की ही नहीं बल्कि न्याय की जीत हुई है। हमने संविधान का पालन करते हुए और इस फैसले के बाद ये विश्वास किया है कि परिवार को अब पूर्ण न्याय मिलेगा।
बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अब मुद्दों की तलाश भी शुरू हो गई है। कौन सी पार्टी किस तरीके के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी, इसको लेकर सभी दल जुट गए हैं। इस बार एनडीए ने तय किया है कि बसपा के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। बसपा यानी कि बी से हो गया बिजली, सौ से हो गया सड़क, पी से हो गया पानी, यानी कि बिजली, सड़क, पानी, इसको लेकर एनडीए के घटक दल काम करना शुरू भी कर चुके हैं और इस मामले को जन जन तक पहुंचाने की कवायद भी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ विपक्ष इन मुद्दों को सिर्फ राजनीतिक एजेंडा बता रहे हैं। उनका कहना है कि इन तीनों मुद्दों पर सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हुआ है। 58 सालों से इस मूलभूत समस्या पर काम नहीं हुआ है। जेडीयू 2005 से लेकर अब तक की एनडीए की सरकार में बिजली, सड़क और पानी में जो सरकार ने काम किया है, इसी मसले को लेकर एनडीए चुनाव में उतरेगी। एसटीईटी परीक्षा 2019 का एडमिट कार्ड बहुत जल्द जारी हो सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार बोर्ड ने कहा है कि 25 अगस्त को आधिकारिक वेबसाइट पर बिहार एसटीईटी का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि जिन उम्मीदवारों ने इस एग्जाम के लिए आवेदन किया था वे मोबाइल स्क्रीन पर दिए गए वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। 25 अगस्त को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी। उत्तर बिहार में सैंपलों की जांच बढ़ते ही तेजी से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। 10 दिनों में मुजफ्फरपुर में 1316 नए केस सामने आ चुके हैं, जो पिछले 10 दिनों से करीब 300 से अधिक हैं। जी हां, उत्तर बिहार के अन्य जिलों में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में 3 से 700 तक इजाफा हुआ है। कोरोना के बढ़ती चेन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए मुसीबत बन रही है। उत्तर बिहार के तिरहुत और दरभंगा प्रमंडल में कल तक 21,300 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। बिहार भाजपा ने विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। स्वतंत्रता दिवस बीतने के बाद पार्टी ने अपने सभी मंच और मोर्चे को सक्रिय कर दिया है। युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, व्यापार प्रकोष्ठ सहित 2 दर्जन प्रकोष्ठों ने विधानसभा वार वर्चुअल बैठक शुरू कर दी है। चुनावी साल में बिहार की नीतीश सरकार ने बिहार के नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालय अधीक्षकों के वेतन में वृद्धि की घोषणा करने के साथ ही उनके लिए नई सेवा शर्त नियमावली को पारित कर दिया है। बिहार सरकार इसे राज्य के 4.25 लाख शिक्षकों के हित में लिया गया फैसला मान रही है, लेकिन इसका लाभ लेने से पहले शिक्षकों ने महज इसे अपनी चुनावी जुमला और लॉलीपॉप की संज्ञा दे डाली है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लिए गए नीतीश सरकार का इस बड़े फैसले को नियोजित शिक्षकों का सभी संघ पसंद नहीं कर रहे हैं और वह इस वेतन वृद्धि को भी ऊंट के मुंह में जीरा बता रहा है। बिहार सरकार के इस निर्णय के बाद तो टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ ने काला दिवस के रूप में पूरे राज्य में सीएम, डिप्टी सीएम का पुतला और नई सेवा शर्त नियमावली के प्रति जलाने का ऐलान किया है। शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने चुनावी लॉलीपॉप देकर उनके साथ छलावा किया है। बिहार के शिक्षकों को न तो राज्य कर्मी, न सहायक कर्मी शिक्षक का दर्जा मिला है और न ही उनको पूर्ण वेतनमान का लाभ मिला है। शिक्षक हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन उन्हें जबरन खुश करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।